हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विवास कुमार आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल विवास इन्फो टिप्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से मैं आप लोगों के लिए डेली क्यूज सेट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं और हमेशा आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन एक एक वीडियो या दो भी हो सकता है आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को जीके से रिलेटेड जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, आप लोग जितने भी सारे गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोग अपने कॉपी पर लिखिएगा और कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर बताइएगा, ताकि आपका प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाए। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। मैं आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लूँगा, केवल 20 क्वेश्चन मैं प्रत्येक दिन कराऊंगा। 20 से अधिक भी हो सकता है, लेकिन कम कभी भी नहीं होगा दोस्तों। तो सबसे पहले आज हम लोग का फर्स्ट डे है, तो आप लोग का डेट आज हो गया 18 तारीख हो गया, यानी कि 18 अप्रैल चल रहा है आज, जिसमें हम लोग का ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। ऊपर में लिखा है डेली क्यूज सेट फर्स्ट। आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें दोस्तों मैंने एकदम बेसिक से आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ताकि किसी को भी हार्ड या किसी को भी एकदम कमज़ोर क्वेश्चन नहीं लगे। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसमें आप लोगों को सबसे फर्स्ट नंबर आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा कि लिखा हुआ है जल का रासायनिक सूत्र क्या है। आप लोगों को मालूम होगा व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। तो इसका आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा, H2O। आप लोग अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा, और जो जो क्वेश्चन मैं आप लोग को बताऊंगा अपने कॉपी में भी बनाइएगा, और जो गलत हो जाएगा उसको अपने कॉपी में भी लिख लीजिएगा। ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा, भारत के संविधान का निर्माण किसने किया, यानी कि भारत के संविधान का निर्माण किसने किया। तो आप लोगों का यहाँ पे फिर इंग्लिश में हो गया, आप इंग्लिश से पढ़ लीजिएगा। आप लोग का ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर और वल्लभ भाई पटेल। तो आप लोग का आंसर आप लोग जो है सो कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा। यहाँ आप लोगों का आंसर हो जाएगा कौन सा, तो BR अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किया था। उसके बाद नेक्स्ट यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर दिख रहा होगा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितने समय लगाती है। यानी कि ये पृथ्वी हो गया, इस पृथ्वी के चारों ओर जो सूर्य चक्कर लगाती है ये कितने समय में चक्कर लगाती है। तो इसका डेट आप लोग को बताना है, यानी कि कितने दिनों में चक्कर लगाती है। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा 365, यानी कि 365 डेज में ये सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी उत्तर देते जाइएगा। जो भी आप लोग का क्वेश्चन गलत होगा आप लोग कॉपी में लिखिएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जितने भी सारे गवर्नमेंट जॉब हो गया, SSC GD हो गया, बिहार SSC हो गया, जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, ये 2025 के एकदम टॉप क्वेश्चन लेवल का है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर इंसान भेजने की योजना घोषित की है। कह रहा है हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर इंसान भेजने की योजना घोषित की है। तो आप लोग आंसर अपना लिखते रहिएगा। इसमें आप लोग का ऑप्शन है भारत, चीन, अमेरिका, रूस। आप लोग इसको आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग के सामने हो जाएगा अमेरिका, यानी कि USA ने हाल ही में चंद्रमा पर इंसान भेजने की योजना घोषित की है। ये आप लोगों को 2025 का क्वेश्चन एकदम टॉप लेवल का हो गया। उसके बाद हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन बनाती है, यानी इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि बनाती है। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा, जिसमें ऑप्शन की बात करें तो थायराइड है। उसके बाद नीचे देखते हैं कौन कौन से, यकृत है यानी कि लीवर, फिर अग्नाशय है, पैंक्रियाज और गुर्दा। तो इसमें आप लोग का आंसर हो जाएगा अग्नाशय, यानी कि पैंक्रियाज जो है सो आप लोग को क्या करती है, इंसुलिन हार्मोन बनाती है। ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखें नीचे में 6 नंबर पर ये बताया गया है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है आप लोगों को जानकारी होगा, और यहाँ पे आप लोग उत्तर दीजिएगा, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। तो इसमें आंसर हो जाएगा आप लोगों का गंगा, जो आप लोग को सबसे लंबी नदी मानी जाती है। 7वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि संविधान दिवस आप लोगों को कब मनाया जाता है। तो आप लोगों को बताना है कि आप लोगों को 26 जनवरी की 26 नवंबर या 26 अक्टूबर, इसमें से जो ऑप्शन होगा आप लोग बताइए कि 26 नवंबर होगा कि 26 जनवरी होगा। आप लोगों को संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहता है हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, यानी कि चैम्बर पूछा जा रहा है। आप लोग का जो हार्ट है यानी कि हृदय,
उसमें कितने सारे चैम्बर होते हैं, तो उसमें 4 चैम्बर होते हैं। आप लोग याद रखिएगा, आपको 2, 3, 4, 5 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें आप लोग का आंसर हो जाएगा 4। आप लोग के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। उसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पूछा जा रहा है, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी भारत की, यानी कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। यहाँ आप लोग को इंग्लिश में भी देखते रहना है। जिनको हिंदी अगर अच्छे से समझ में नहीं आएगा वो इंग्लिश भी देखते हैं, यानी कि जो इंग्लिश मीडियम से अगर पढ़े होंगे अच्छे से, उनको इंग्लिश की जानकारी यहाँ पे अच्छे से होना चाहिए। पूछा जा रहा है, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के, यानी कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो आप लोग को आंसर देना है, प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और सुषमा स्वराज। इसमें से आप लोग को एक आंसर देना है। तो मैं आप लोग को आंसर बता देता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिखते रहिएगा। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उसके बाद आगे नीचे करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। टेलीविज़न का आविष्कार यहाँ पूछा रहा है, तो ग्राहम बेल, थॉमस एडिसन, उसके बाद जॉन लेगी बियर्ड या मार्कोनी। आपको इसमें से आंसर देना है कि आप टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को सी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। सी नंबर में क्या दिया गया है, जॉन लोगी बेयर्ड, जिसने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, G20 का 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। यानी कि G20 जो है उसका 2023 में सम्मेलन कहाँ, यानी कि शिखर सम्मेलन जो है सो कहाँ हुआ था, तो आप लोग को बताना है। तो टोक्यो हो गया, नई दिल्ली हो गया, उसके बाद पेरिस हो गया, फिर बीजिंग हो गया। इसमें से आप लोग को कौन सा आंसर होगा तो आप लोग को देना है। तो मैं आप लोग को आंसर बता रहा हूँ, तो आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, यानी कि न्यू दिल्ली में 2023 में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने 12 नंबर क्वेश्चन है, बर्फ़ का जमाव बिंदु क्या होता है, यानी कि कितने डिग्री पर बर्फ़ जो है सो जमता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 0 डिग्री, 100 डिग्री, यानी कि 10 डिग्री, -10 डिग्री पर और 50 डिग्री पर। तो आप लोग बताइए कितने डिग्री पर बर्फ़ जो है जमना शुरू होता है। तो इसका आंसर मैं आप लोग को बताऊँ, आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि बर्फ़ का जमाव जो है सो 0 डिग्री सेल्सियस यानी सेंटीग्रेड पे शुरू होता है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, कौन सा ग्रह जो है सो नीला कहलाता है, यानी कि नीला ग्रह किसको कहते हैं। तो आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा शुक्र, मंगल, पृथ्वी, यूरेनस। तो इसमें से आप लोग जल्दी से बताइए कि आप लोग को नीला ग्रह किसको कहते हैं। तो नीला ग्रह जो है सो आप लोग बताइए जल्दी से, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। तो चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ कि नीला ग्रह जो है सो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, यानी कि ये अर्थ को जो है सो नीला ग्रह कहा जाता है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर में कहा जा रहा है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुआ था, यानी कि 1942 में किस आंदोलन की शुरुआत की थी महात्मा गांधी ने। आप लोग जो बताइए, मैं आप लोग का इंतजार कर रहा हूँ। आप लोग को समय भी मिल रहा है थोड़ा थोड़ा करके, आप लोग वीडियो को रोक करके भी इस क्वेश्चन का आंसर देते रहिएगा ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। तो चलिए मैं आप लोग को बताऊं कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत 1942 में की थी। तो 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। ओके, ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों को 15 नंबर क्वेश्चन में मिल रहा है, हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, यानी कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है। तो फीमर, कंधा, कलाई और पिंडली, यानी कि इस समय से आप लोगों को सबसे बड़ी हड्डी बताना है आपके शरीर का कौन है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, मैं थोड़ा सा इंतजार कर रहा हूँ। तो पूछा जा रहा है हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि फीमर, FEMUR। आप लोग का सबसे ये फीमर जो है सो आप लोग को पैर में होता है नीचे, जिसको जांग कहते हैं उसको फीमर कहते हैं, ठीक है। फीमर में आप लोग का ये सबसे बड़ी हड्डी पाया जाता है। उसके बाद आप लोग को 16 नंबर में पूछा जा रहा है, किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है, यानी कि सबसे अधिक चंद्रमा किस ग्रह का है। तो सबसे अधिक ग्रह जो है सो चंद्रमा की बात करें तो शनि का है, यानी कि शनि का जो है सो सबसे अधिक चंद्रमा है उसका। यहाँ दोस्तों हमने क्वेश्चन जो है सो हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसलिए किया है कि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। हिंदी वालों के लिए अच्छे हिंदी में है और इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में है, आप लोग इंग्लिश वाले भी पढ़ते रहिएगा। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। ये आप लोग को अप्रैल 2025 के अनुसार क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने मैं दिखा रहा हूँ। तो भारत में
वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, आप लोगों को बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है अरुण गोयल, राजीव कुमार, सुनील चंद्रा, नवीन चावला। आप लोगों को इसमें बताना है कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए, मैं भी आप लोगों को बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूं। मैं इतना जल्दी इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लूँ। आप लोग वीडियो को रोक करके अपना आंसर ज़रूर लिखिएगा और जो है सो कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा। तो इसका आंसर आप लोगों के सामने हो जाएगा डी, यानी कि नवीन चावला जो है, सॉरी नवीन चावला नहीं होगा दोस्तों, ये इनका आंसर जो है सो आप लोगों को राजीव कुमार हो जाएगा। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो आप लोग का राजीव कुमार हो जाएगा, यानी कि बी आंसर हो जाएगा, डी नहीं होगा, आप लोग का बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग को सामने यहाँ दिख रहा है विश्व पृथ्वी दिवस, यानी कि सेलिब्रेट किया जाता है व्हेन इज वर्ल्ड अर्थ डे, यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है। तो आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 5 जून, 22 अप्रैल, 2 फरवरी, 1 मार्च। आप लोग जल्दी से बताइए। इसमें आप लोग को आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, आप लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि 22 अप्रैल आप लोग का ये आंसर हो जाएगा। कौन सा दिवस, पृथ्वी दिवस के रूप में, जो विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में आप लोग को 22 अप्रैल हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, किस राज्य में काजीरंगा उद्यान स्थित है, यानी कि काजीरंगा जो, यानी कि ये हो गया आप लोग चिड़ियाघर एक तरफ से मान लीजिए इसको। तो ये आप लोगों को किस राज्य में स्थित है, तो आप लोग को बताना है पश्चिम बंगाल में है या असम में है या केरल में है। एक और ऑप्शन है नीचे में मध्य प्रदेश। तो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कौन सा ऑप्शन है, हाँ मध्य प्रदेश ही है। तो आप लोग बताना है किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो आप लोग को इसका आंसर देना पड़ेगा। तो इसका आंसर आप लोग को मैं बता देता हूँ, असम में ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो असम में है। ये क्वेश्चन जो है सो हमेशा पूछा जाता है, कहीं भी कंपटीशन एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाएगा। हम लोग का लास्ट क्वेश्चन जो है सो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, मानव शरीर में रक्त का लाल क्यों होता है, यानी कि मानव शरीर का जो है रक्त जो है सो लाल क्यों होता है या किसके कारण जो है सो लाल होता है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, कार्बन के कारण और लाल रक्त कोशिकाओं के कारण। तो इसमें आप लोग को बताना है कि आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर बता के जा रहा हूँ। तो इसमें आप लोग का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आप लोग माने कि मानव शरीर का जो है रक्त जो है सो बी के कारण, यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण आप लोगों को क्या होता है, मानव शरीर का खून यानी कि रक्त जो है सो लाल होता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, फिर मैं कल आप लोग के लिए न्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। आज का वीडियो मैं आप लोग को यहीं पे एंड करके जा रहा हूँ। आज के लिए एक शुभ विचार आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि यहाँ कहा गया है, अगर समय किसी का इंतज़ार नहीं करता तो आप सही समय का इंतज़ार क्यों करते हैं। जो अभी चल रहा है वही सबसे बेहतर समय है। यानी कि दोस्तों आप लोग अभी के समय में जिए, यानी कि भविष्य का चिंता नहीं कीजिए। आप लोग अभी से अच्छे से किसी भी चीज़ में, जिस चीज़ क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, आप लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और जितने भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले छात्र होंगे उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को हल्के में नहीं लीजिएगा। ये क्वेश्चन जितना अच्छा है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है। और जितने भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें भी आप लोग को ये देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।